इन दिनों कर्पूरी ठाकुर का नाम सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के बीच काफ़ी चर्चा बना हुआ और ये इसलिए कि जब उनके जयंती के ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया, तब से माहौल और गर्म हो गया। कई राजनेता इनको लेकर सियासत भी कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 है, लेकिन अखबारों में बाकी जगहों पर 1924 लिखा हुआ। उनका संघर्ष वैसे तो अखबारों में 1952 से बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका संघर्ष कहीं न कहीं 1942 से ही शुरू हो जाता है, जब वो इंटर का एग्ज़ाम कंप्लीट करता है। कर्पूरी ठाकुर 1940 को मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं और चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा जिला में उन्होंने इंटर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहने के कारण वो बाकी बच्चों की तरह हॉस्टल में नहीं रह पाते हैं और फिर उन्होंने घर से ही आना जाना शुरू कर देते हैं। कर्पूरी ठाकुर अपने घर से कुछ ही दूर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते थे और वहाँ से फिर रेलगाड़ी के जरिए कॉलेज जाते थे और फिर उधर से वापस लौटते थे। उनके दिन भर में लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक सफ़र तय करते थे। उन्होंने अपने कॉलेज आने जाने के दौरान पैदल और रेल के जरिए घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा और बिना जूता चप्पल के उन्होंने सफ़र करते थे। 1942 को जब वो इंटर कंप्लीट किए तो वो भी सेकेंड डिवीज़न से ही पास किए और उनके बाद वो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में ही दरभंगा ज़िले में उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए नामांकन करते हैं। उसी दौरान 1942 में ही अगस्त क्रांति शुरू होते हैं और वो अगस्त क्रांति में अपने आप को कूदने से नहीं रोक पाते हैं और वह अगस्त क्रांति में शामिल हो जाते हैं, जिनके बाद अंग्रेजी शासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और भागलपुर कैंप जेल में उसको बंद कर देते हैं। लेकिन किसे पता था कि कर्पूरी ठाकुर भी जेल में चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने वहाँ पर जो कैदियाँ थे उनके साथ उन कैदियों को सुविधा देने के लिए भी उन्होंने 25 दिन का कैंप जेल भागलपुर में ही उपवास रखे और अंग्रेजी शासन को मजबूर कर दिया उनको उनकी फरमान को पूरा करने के लिए। आज़ादी के बाद पहली बार जब लोकसभा जनरल इलेक्शन हुए 1952 को, तो वो बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1952 से लेकर 1988 तक लगातार वह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 1967 को उनको पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनते ही बिहार से जो अंग्रेजी अनिवार्य था, उन अनिवार्य सब्जेक्ट को हटा दिए बिहार बोर्ड से। 1970 को जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही पहली बार आज़ाद भारत के बिहार राज्य में उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर बच्चे अपने 8वीं तक की तालीम बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। और कर्पूरी ठाकुर ही वो पहला मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एक बार पहली बार 1970 और दूसरी बार 1977 को। लेकिन 1977 को ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार नहीं चली और उनकी सरकार गिर गई थी। कर्पूरी ठाकुर पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 1957 की एक बात है जब उन्होंने अपने विधायकी के तौर पर गांव का दौरा करने गए तो देखा कि एक हैजा पीड़ित व्यक्ति अपनी मौत की अंतिम सांस गिन रहे थे और उनके परिवार वाले भी विवश थे। मसला ये था कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ना कोई रास्ता था ना कोई गाड़ियाँ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने भी हिम्मत नहीं हारी और उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर उनका हॉस्पिटल पहुंचाए। कर्पूरी ठाकुर को जननायक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे चीज़ों को बदलाव किए। जब पहली बार वो सचिवालय पहुंचे तो सचिवालय के स्टाफ ने उनको दूसरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट के सहारे उनको ऊपर ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य जब उन्होंने लिफ्ट में गया तो देखा वहाँ सिर्फ लिखा हुआ था इंग्लिश में कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी इस लिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के जो कर्मचारी हैं, राज्यकर्मी कर्मचारी है, वही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लोगों को सीढ़ी से आना जाना पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर को यह चीज़ देखकर अपने आप में बहुत बू आई और उन्होंने उस दिन के बाद वहाँ पर, चाहे वो राज्यकर्मी कर्मचारी हो या गैर राज्यकर्मी कर्मचारी हो या फिर स्टाफ हो या फिर वहाँ पर कोई आम इंसान हो, सबके लिए उन्होंने उस लिफ्ट को अनिवार्य कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को बचपन में गीत गाने का बहुत शौक था और डफली बजाने का भी बहुत शौक था। यही कर्पूरी ठाकुर का ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी कि हम आप सबके सामने साझा किए। उम्मीद है कि अच्छे लगे होंगे और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।